आज मैं हूँ किशनगंज रेलवे स्टेशन पर। अभी आप जैसा कि देख सकते हो, और अभी यहाँ पे किसी ट्रेन का अराइवल हुआ है। डीजल लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन आई है यहाँ पे। इसमें लगा है WDM 3A मालदा का। तो आज हमारी एक और नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है यहीं से। वैसे ये जर्नी जो थी हल्दीबारी से शुरू होने वाली थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ रहा है। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको एंड टू एंड जर्नी दिखा सकूं इस ट्रेन की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि और जो मेरी कनेक्टिंग ट्रेन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी थी, इसलिए मुझे उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। अभी मैं आपको बता दूं, आज हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12364 कोलकाता हल्दीबारी इंटरसिटी एक्सप्रेस में। मैं आपको बता रहा था, ये ट्रेन हल्दीबारी से कोलकाता के बीच में हफ्ते के 3 दिन रन करती है और 627 किलोमीटर के डिस्टेंस को 11 घंटे 10 मिनट में कवर करती है। बस हमारी ट्रेन का आने का समय हो ही चुका है। यहाँ पे इस ट्रेन का आने का टाइम 10:50 का है। तो मैं आपको उसका अराइवल दिखाता हूँ, और शायद इसमें हावड़ा का वेब 5 लगाओ तो अच्छी खासी स्पीड देखने को मिलेगी। और ये ट्रेन आईसीएफ रेट के साथ रन करती है, तो 110 की स्पीड हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी, और जो इसकी एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर की है। तो ये जर्नी अब कोलकाता तक होने वाली है। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस इस ट्रेन में। जो लास्ट जर्नी आपने देखी थी अमृतसर डिब्रूगढ़ यानी कि न्यू तिनसुकिया वाली, वो थोड़ा सा मतलब कोच वगैरह का इशू था, नहीं तो जर्नी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बाकी अभी आप यहाँ देखिए स्टेशन का व्यू, और बस थोड़े ही देर में हमारी भी ट्रेन आने वाली है। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको ट्रेन जर्नी के दौरान ही दे दूँगा, कि जो इसकी फ़र्स्ट सर्विस कब स्टार्ट की गई, साथ साथ अपडेट करता रहूँगा मैं आपको। 2424 डिब्रूगढ़ राजधानी। किशनगंज में अराइव हो रही है अभी। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पुराने कोच लगे हुए हैं। जब राजधानी का ये हाल है तो नॉर्मल ट्रेनों का तो भूल ही जाओ। बस देखते हैं अब हमारी ट्रेन कब तक आती है। जहां मैं उतरा था डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से यानी कि न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस से, वहीं पर है हमारी ट्रेन अभी। शालदा का वेब 7 लगा है इसमें। So now we departed from किशनगंज। अब मैं आपको बता दूं किशनगंज रेलवे स्टेशन के बारे में। तो किशनगंज जो है वो बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये स्टेशन सर्व करता है किशनगंज सिटी को। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी लाइन पे होने की वजह से। और कभी आप यहाँ आते हो तो यहाँ से कुछ भी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। फूड ट्रैक IRCTC का ये जो IRCTC के जो भी फूड ट्रैक होते हैं उसमें आपको खाना अच्छे दाम में और अच्छा मिलता है खाना। इसी प्लेटफॉर्म पे अभी राजधानी आई थी। इसका स्टेशन कोड है KNE, और टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और अभी एक प्लेटफॉर्म जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। NFR जोन में आता है ये रेलवे स्टेशन, कटिहार डिवीज़न है इसका। पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। फ़िलहाल अभी आप देख ही रहे हो किशनगंज रेलवे स्टेशन को। तो आज मैं जर्नी कर रहा हूँ चेयर कार कोच में, तो मैंने सोचा आपको इसकी कंडीशन दिखा दी जाए, इसका वॉशरूम और कैसा है इसका इंटीरियर, ये सब दिखा दिया जाए। तो देख लो ये अभी यहाँ पे आपको फ़ैन, लैम्प और ऊपर सामान रखने के लिए जगह मिलती। 3x3 की सिटिंग अरेंजमेंट होती है यहाँ पे, और यहाँ पे मिरर, वॉश बेसिन, पानी बिल्कुल आ रहा है सही तरीके से। अब चलते हैं इसके वॉशरूम में।
सही तरीके से आ रहा है। मिरर एकदम नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल नीचे भी दिखाने लायक है, एकदम नीट एंड क्लीन ही रखा हुआ है एकदम। अभी गाड़ी को निकले, मतलब हमने इसे 3rd स्टॉप पे बोर्ड किया है और इसकी कंडीशन एकदम सही है। यहाँ पे एक लाइट लगाई गई है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई हैंड वॉश, लिक्विड शॉप कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे आपको एक स्टैंड दिया हुआ है ताकि आप कपड़े वगैरह टांग सको। बस यही सब है यहाँ पे। चलो अब बाहर चलते हैं, मैं आपको बाहर के नज़ारे एंजॉय कराता हूँ। डिब्रूगढ़ राजधानी। ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर। बस हम थोड़ी देर में बरसोई जंक्शन को स्कीप करने वाले हैं। बरसोई जंक्शन को सेव कर रहे हैं। मैं वैसे आपको बता दूं, बरसोई जंक्शन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फिर भी हमारी जो ट्रेन है वो इस स्टेशन को स्किप कर रही है, बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल अभी आप इस जंक्शन का, मतलब इस रेलवे स्टेशन के स्किप को एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट स्टॉप हरिश्चंद्रापुर रेलवे स्टेशन पर। और आज की जर्नी में हमारे टोटल 9 स्टॉप होने वाले हैं। इस ट्रेन को ईस्टर्न रेलवे रन करता है और ये ट्रेन सिलीगुड़ी को कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्ट करती है। इसकी जो फर्स्ट सर्विस स्टार्ट की गई थी 3 जुलाई 2008 में की गई थी और एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। इन केस अगर आप इस ट्रेन में जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रेन वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को ही रन करती है। मतलब वीक में सिर्फ 3 डेज़ ही रन करती है। और कोलकाता से आ रहे हैं तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को उस साइड से यानी ऑपोजिट डायरेक्शन से रन करती है। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, बाहर है गाड़ी, बाहर है। जंक्शन। सो अब हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस 236 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आ चुकी है हरिश्चंद्रापुर रेलवे स्टेशन पर। इसका स्टेशन कोड है HCR। ये पड़ता है मालदा डिस्ट्रिक्ट में।
अब आप समझ गए होंगे हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। पहले हम बिहार में चल रहे थे, जो पिछला स्टेशन था जहाँ से मैंने इस ट्रेन को बोर्ड किया वो था बिहार में। अब हम आ गए वेस्ट बंगाल में, और ये रेलवे स्टेशन भी NFR जोन में ही आता है। और इस रेलवे स्टेशन का जो डिवीज़न है वो है कटिहार डिवीज़न, और ये स्टेशन लोकेटेड है 31 मीटर अबव द सी लेवल पर। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है। सो नाउ वी डिपार्टेड फ्रॉम हरिश्चंद्रपुरा, सॉरी हरिश्चंद्रापुर। वैसे मैं अभी आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल 36 ट्रेन यानी 36 ट्रेनों का स्टॉप है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। और जैसा कि मैंने जर्नी के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये एक इंटरसिटी ट्रेन है, तो इसमें आपको कोई भी स्लीपर क्लास, थर्ड AC, सेकंड AC जैसी कोई भी मतलब कोचेज़ देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें मिलते हैं सेकंड सीटिंग के कोचेज़ और एक अपना चेयर कार, AC चेयर कार का कोच। तो इसमें टोटल आपको 12 सेकंड सीटिंग के कोचेज़ देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा एक होता है इसमें AC चेयर कार और 2 SLR के कोचेज़। वैनिटी सर्विस नहीं होती, सिर्फ केटरिंग सर्विस इसमें अवेलेबल होती है। बाकी इंटरसिटी ट्रेन है, दिन दिन में आपको छोड़ देती है, तो वैनिटी की लोड नहीं है। हर एक स्टेशन पे आपको अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है। सो हम लोग अभी आ चुके हैं अपने इस ट्रेन के 5th स्टॉप मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर। इसका स्टेशन कोड है MLDT, और मालदा टाउन आते ही हम लोग एंटर कर गए ईस्टर्न रेलवे जोन में। अब जो मालदा है वो सर्व करता है मालदा सिटी को, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एज वेल एज बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है ईस्टर्न इंडिया का, यानी ईस्टर्न रेलवे का। और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ इंडियन रेलवे ने इस स्टेशन को अपग्रेड किया है। टोटल 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और इसे ओपन किया गया था 1971 में। फुली इलेक्ट्रीफाइड है रेलवे स्टेशन, और इस रूट पे चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, हर एक ट्रेन का स्टॉप इस रेलवे स्टेशन पर होता ही है। और अब मैं बता दूं, मालदा जो है वो खुद अपने आप में एक डिवीज़न है। आपने सुना होगा मालदा रेलवे डिवीज़न, और 4 रेलवे डिवीज़न के अंदर में से, मतलब ईस्टर्न रेलवे के टोटल 4 रेलवे डिवीज़न है, उसमें से मालदा रेलवे डिवीज़न एक है। वैसे मालदा का जो नाम सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल आता ही होगा कि हाँ भाई मालदा यानी मालदा के आम। तो जो मालदा है वो अपने जाना जाता है आमों की वजह से। मालदा के आम जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और मेरे फेवरेट भी हैं। आप लोगों के कौन से आम फेवरेट हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे किस किस ने मालदा के आम खाए हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पानी भरा हुआ है यहाँ पे। आगे अब रिवर स्टार्ट होने वाली है।
यहाँ पे हम लोग एक और बड़े रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, फरक्का जंक्शन को। वैसे तो मैंने एक आपको सरायघाट एक्सप्रेस की जर्नी दिखाई थी, उसमें वो ट्रेन यहाँ आके रुकी थी, लेकिन हमारी जो इंटरसिटी है इसको कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जाती है और ये स्टेशन को स्किप करती है। मालदा से निकलने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो पाकुर में, जो आएगा करीब 362 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद। और बात करूँ मालदा से, तो मालदा से आपका 73 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये पड़ेगा रेलवे स्टेशन। कुछ 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप पाकुर है वो आएगा। अब हम आ चुके हैं पाकुर रेलवे स्टेशन पे। इसका स्टेशन कोड है PKR और ये पड़ता है पाकुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है झारखंड में। अब आप समझ जाओ, पहले हम लोग थे बिहार में, फिर हम लोग आ गए वेस्ट बंगाल में, अब हम दोबारा आ चुके हैं झारखंड में। टोटल ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये पड़ता है साहिबगंज लूप लाइन पर। और अभी हम लोग आ चुके हैं हावड़ा डिवीज़न में। इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था 1856 में। और अभी पाकुर में फ़िलहाल 58 ट्रेन का स्टॉप है और यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। और वैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया है, जब हम सरायघाट एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे थे तो हमने पाकुर को स्किप किया था और फरक्का में रुके थे। हरिश्चंद्रपुर को स्किप किया था, इसके आगे जो बरसोई जंक्शन था वहाँ पे रुके थे। इस बार हमने इस जर्नी में उन स्टेशनों को कवर किया है जिसको हमने पहले स्किप किया था। काफ़ी अच्छी बात है, जिससे हम लोग हर एक स्टेशन को कवर कर पा रहे हैं। वैसे जो हमारी सरायघाट थी वो यहाँ पे स्टॉप हुई थी, लेकिन वो अनशेड्यूल्ड स्टॉप था। दस मिनट के डिले के साथ यहाँ से डिपार्ट हुए हम। ईस्टर्न रेलवे के एक और बीजीएस रेलवे स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं। जी हाँ, रामपुर रेलवे स्टेशन, रामपुर हट जंक्शन भी कह सकते हो आप। और ये स्टेशन है NSG 3 कैटेगरी का। और ये स्टेशन मेनली जाना जाता है अपने तारापीठ माँ तारा टेम्पल की वजह से, जो कि रामपुर हट से करीब 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा और काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। आप लोग यहाँ आते तो उसकी माँ तारा टेम्पल के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएँ, एक बार वहाँ विज़िट ज़रूर करें। मैं नहीं गया हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि अगली बार आऊँ तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊँ। बात करें स्टेशन की, तो इसका स्टेशन कोड है RPH। रामपुर हट रेलवे स्टेशन सर्व करता है रामपुर हट सिटी को, जो कि पड़ती है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी यहाँ पर 105 ट्रेनों का स्टॉप है और 20 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 19 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पे हम 10 मिनट बिफोर आए थे, तो यहाँ से अब हम बिल्कुल टाइम पे निकल चुके हैं 3:50 पर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन है, जो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा बोलपुर शांति निकेतन में।
यहाँ हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस आ चुकी है अपने एक और स्टॉप बोलपुर शांति निकेतन रेलवे स्टेशन पर। और ये भी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का मेजर रेलवे स्टेशन है जो कि पड़ता है वेस्ट बंगाल में। इसका स्टेशन कोड है BHP और सर्व करता है बोलपुर सिटी को। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और फ़िलहाल इस रेलवे स्टेशन को भी जंक्शन रेलवे स्टेशन में बदलने का प्लान चल रहा है। यहाँ से एक लाइन जाने वाली है बोलपुर सिवरी वाली लाइन। अब मैं बता दूं आपको, इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1860 में, लगभग 162 साल पहले, और इलेक्ट्रीफाइड किया गया है 2016 में। यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप था हमारा, क्योंकि 19 मिनट डिले के साथ चल रहे हैं। अब जो हमारा लास्ट स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है वर्धमान जंक्शन में। उसके बाद जो हमारी ट्रेन है वो सीधा रुकेगी कोलकाता में, और वर्धमान तक हमारी जो ट्रेन है वो 527 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगी। उसके बाद 626 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाएगी कोलकाता में। फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं खन्ना जंक्शन से, और पीछे का मौसम मैं आपको दिखा नहीं सकता था क्योंकि अपना बैग वगैरह साइड करने में इतना जो टाइम लग गया। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा तेज़, ऊपर से एकदम भयंकर वाली बारिश होने लग गई पीछे, और मौसम तो आपने पीछे देखा ही कितना ख़राब हो रखा था। इतना भयंकर बारिश हुआ कि मतलब जो कोच के ऊपर वाले हिस्से से पानी अंदर आ रहा था। फ़िलहाल जैसे तैसे हम लोग जर्नी को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि मैं अपनी जो जर्नी है वो वर्धमान में एंड करने वाला हूँ। थोड़ा सा कुछ काम आ गया है, चलो मैं मिलता हूँ उससे वर्धमान जंक्शन में। फाइनली हम पहुंच गए वर्धमान जंक्शन। और पैरेलल कोई अराइव कर रही है मेमू पैसेंजर ट्रेन, शायद वर्धमान आसनसोल पैसेंजर हो। तो अब हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल की 3rd मोस्ट पॉपुलर सिटी वर्धमान में। फ़िलहाल हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है वर्धमान जंक्शन में, और एक पैरेलल अराइवल भी है एक। और मैं आपको बता दूं, इसका स्टेशन कोड है BWN। टोटल 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। फ़िलहाल मुझे एक छोटा सा काम आ गया है, इस वजह से मुझे इस जर्नी को वर्धमान जंक्शन में ही ऐड करना पड़ेगा। और मैं आपसे बात करूँ इस जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जर्नी एक्सपीरियंस एकदम ऑसम था। मतलब सेकंड सीटिंग में जर्नी करने के बावजूद भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड जर्नी कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सफुल जर्नी थी, और कोचेज़ मतलब ऑलमोस्ट भरे थे, फिर भी कुछ ज़्यादा मतलब रश नहीं था इस ट्रेन में। तो आप जब मर्जी इस ट्रेन में बुकिंग कर सकते हैं।